न जाने क्या हुआ कि हमारे किचन का सौदा इस दफा जो महीने से ऊपर चला जाता था वो काफी दिन पहले ही खत्म हो गया। अक्सर ने फिक्रमंदाना लहजे में असद को मुखातिब किया। असद जो महीने के आखिर में ज्यादा बिल आने की वजह से परेशान था, अक्सर की बात सुनकर दोनों हाथों में सर थाम कर बैठ गया। गोया वो मजीद परेशानी का इजहार खामोशी से करने लगा और ऐसे जाहिर करने लगा जैसे इसने कुछ सुना ही ना हो। मेरी समझ में नहीं आता असद, हर परेशानी का हल खामोशी तो नहीं होता। चलें, बिल तो आप किसी न किसी तरह टांग टांग कर जमा करवा देंगे, लेकिन किचन को तो मुझे ही देखना होता है। जो आखिरी 7 दिन हैं वो कैसे गुजरेंगे, जबकि घर में एक पैसा भी नहीं है और किचन का सामान खत्म हो चुका है। आपसे कुछ लाने को कहो तो कहते हैं कि खर्च तो तुमने दिया था। असद जितना खामोश तबीयत का था, अक्सा इतना ही ज्यादा बोलने वाली थी और इसने असद की खामोशी पर एक भरपूर तकरीर कर डाली, मगर असद के कान पर जूं तक ना रेगी। उसकी आंखें एक ही नुक्ते पर जमी रहीं, जैसे वो किसी बहुत गहरी सोच में गुम हो गया। जब वो बोला तो सिर्फ इतना कहा, ऐसा करते हैं कि अम्मा को वापस ले आते हैं। अम्मा के जाने के बाद ही हमारे घर में इतने मसाइल होने लगे। अब अम्मा के आने या जाने से महंगाई तो कम या ज्यादा नहीं हो जाती, अक्सा ने मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए कहा। लेकिन अम्मा जब तक हमारे साथ थीं, मैं यही सवाल उठाता था। अम्मा किचन जाने से पहले वो थैला मेरे पास रखवा गई थी और ना जाने इस पर क्या पढ़कर फूंकती थी कि इसमें बरकत हो जाती थी। लेकिन अम्मा हमारे पास रही भी तो हर वक्त अपने छोटे बेटे और बहू की फिक्र में लगी रहती थी। अगर गलती से 1 महीने से ज्यादा रुक जाएं तो रोने लगती कि मुझे आबिद और अस्मा के पास छोड़ आओ, उनके बगैर मेरा दिल नहीं लगता। हाँ, तो तुम भी हद ही करती हो अम्मा। अगर तुमसे दीन की 2-4 बातें कर लें, तुम्हें अपने 100 काम याद आ जाते हैं। तुम उठने के बहाने ढूंढती हो और उनकी बातों पे नुक्स निकालती रहती हो कि अम्मा ऐसे बताती हैं जैसे हमें दीन के बारे में कुछ आता ही नहीं। असद ने कदर ऊंची आवाज में कहा, हाँ तो वो भी कभी कभी हद ही कर देती हैं। अगर दीन की कोई बात छेड़ दें तो 2-2 घंटे एक ऐसे मौजू पर लगी रहती हैं कि मैं कहती भी हूँ कि मुझे इस बारे में इल्म है, लेकिन फिर भी वो अपनी बात पर डटी रहती हैं कि सुन लो, काम आएगा। मेरे भी तो 100 काम होते हैं, बच्चे हैं इनके काम होते हैं और बाहर के आधे से ज्यादा काम भी तो मुझे ही करने पड़ते हैं। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, अस्मा भाभी के पास दुनिया का कोई काम नहीं या इनके बच्चे नहीं हैं? वो भी तो अम्मा के लिए इतनी ही कीमती हैं। अस्मा भाभी को तो आप रहने ही दें, वो तो बहुत ही बोरिंग औरत हैं। उन्हें कोई बातें करने वाले मिल जाए तो वो सुनती ही रहती हैं। अक्सा ने पहलू बदलते हुए कहा, अच्छा रहने दो, तुमसे कौन जीत सकता है। एक चाय का कप ही दे दो, फिर कुछ सोचता हूँ कि क्या करना है। बल्कि मैं जाता हूँ किसी से कुछ पैसे उधार ले आता हूँ, तनख्वाह आने पर वापस कर दूंगा। असद ने बात खत्म करते हुए कहा। दूसरे दिन जब असद घर आया तो आते ही अम्मा को भी साथ ले आया। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं? कितने दिन हो गए, आपने चक्कर ही नहीं लगाया। यहाँ से जाती हैं तो फिर आती ही नहीं, हमें तो भूल ही जाती हैं। अक्सर ने सास को गले लगते हुए शिकवा किया। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, अब सेहत ठीक नहीं रहती, घुटनों में काफी दर्द रहता है, बस अब इधर उधर जाने से कतराती हूँ। क्या बात है, आज घर में बड़ी खामोशी है, बच्चे अभी स्कूल से वापस नहीं आए? अम्मा ने सोफे पर बैठते हुए पूछा। नहीं, बस आने वाले होंगे। अच्छा अक्सा, खाना लगाओ दो, बहुत भूख लगी है। आज ऑफिस में भी कुछ नहीं खाया, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। असद ने उठते हुए अक्सा को आवाज दी। अक्सा ने खाना लगा दिया। रात की दाल के साथ खिचड़ी बनाई थी और बच्चों के लिए 2 अंडे फ्राई कर लिए थे। असद अगर बता देते कि अम्मा को भी साथ लाएंगे तो मैं कोई सब्जी भी बना लेती। अक्सा ने खाना सास के सामने रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, जो है अल्लाह इसी में बरकत डाल दे। बच्चे भी 10 मिनट बाद स्कूल से आ गए। दादू को देखकर बहुत खुश है। बैग एक तरफ रख दिया और दादू को गले लग गए। इनके साथ खाने पर बैठ गए। दादू सदके जाए, अम्मा ने बच्चों के सर पर प्यार करते हुए कहा और साथ ही हाथ धोने को कहा। उठो बच्चों, हाथ धोकर आओ और दुआ पढ़कर खाना शुरू करो। मैं तो उन्हें रोज बताती हूँ, लेकिन बच्चे हैं फिर भूल जाते हैं और ऐसे ही खाने पर बैठ जाते हैं। अक्सा ने सास को अपनी सफाई देते हुए कहा। अम्मा खाना खाकर नमाज के लिए उठ गईं। असद और अक्सा भी
थोड़ी देर आराम करने चले गए। बच्चों ने कार्टून लगा लिए और कार्टून देखते देखते सो गए। असर के वक्त जब अम्मा और अक्सा शाम के चाय इकट्ठी पी रही थीं, तो अक्सा ने अम्मा से अपनी परेशानी का इजहार किया। आखिर ना जाने कैसी बेबरकती है घर के खर्च में। असद की आमदनी भी ठीक है, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में हालात बहुत डाउन हो जाते हैं। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। हर तरीके से बजट बनाकर देख चुकी हूं। अम्मा ने सुकून से अपनी चाय खत्म की और अक्सा की तरफ पैरू बदल कर बैठ गई। वो बात शुरू की जो वो पहले ही दिल में सोच कर आई थी कि आज अक्सा को समझाऊंगी, शायद कुछ बात समझ में आ जाए। बेटा, असद ने भी कल आबिद के घर मुझे सब कुछ बता दिया था कि घर के हालात कैसे चल रहे हैं। वो खुद भी परेशान है कि जितना कमा कर लाता हूँ उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। बेटा, सास भी माँ की तरह होती है। मैं क्यों चाहूंगी कि मेरे बेटे के घर में कोई तंगी हो। कम अज कम मैं जब भी तुम्हें दीन या दुनिया की कोई बात समझाने की कोशिश करती हूँ, तुम ये कह कर रद्द कर देती हो कि अम्मा ऐसा कुछ नहीं होता। हालांकि नमाज और कुरान पढ़ने से घर में बरकत होती है। राशन भरते वक्त जिक्र इलाही किया जाए तो राशन महीने का होता है, वो 1.5 महीने का भी चल जाता है। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। अगर तुम खुद सुबह जल्दी उठो, नमाज और कुरान को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो तो तुम्हारी जिंदगी में भी बरकत आ जाएगी। अगर तुम रात तक मोबाइल देखती रहोगी और सुबह देर से उठोगी तो बच्चे भी तुम्हें देखकर वही रूटीन अपना लेंगे। सुबह जल्दी उठने से हम बहुत सी परेशानियों से महफूज रहते हैं और शैतान हमारी जिंदगी और हमारे दिमाग पर हावी नहीं होता। अम्मा ने नरमी मगर यकीन के साथ अपनी बात समझाई और असद को जगाओ कि वो मुझे आबिद के घर छोड़ आए। मैं मगरिब की नमाज वहां जाकर पढ़ूंगी। अम्मा, आप आज से आई हैं और अभी ही जाने की बातें करने लगी। बच्चे भी नाराज हो जाएंगे। 2-3 दिन तो रहें, फिर असद छोड़ आएंगे। नहीं बेटा, मेरा अस्मा के बगैर दिल नहीं लगता, अम्मा ने अपनी दिल की बात ज़बान पर ले आते हुए कहा और अक्सा समझ गई कि अम्मा का दिल अस्मा के बगैर वाकई नहीं लगता।